जुमला फरमाया कि जब तक मुसलमान अपने नबी से वफा करता रहेगा अल्लाह इसको इज्जत अता करता रहेगा। और मेरे इमाम ने इसीलिए तो फरमाया नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी। अरे नबी की वफा से सिर्फ इंसान ताज़ीम नहीं करेंगे बल्कि फरिश्ते भी ताज़ीम करेंगे। कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर की वफा जब फरिश्तों को से ताज़ीम करवा ले, ये दुनिया क्या चीज है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, आज हमने शादियों को जो महंगा कर दिया है, जरूरत इस बात की है शादियों को सस्ता करें। अगर कोई कहे कि तुमने तो अपनी बेटी की या बेटे की शादी ऐसे कर दी, उनको बताओ रसूलुल्लाह ने किस शान से किया था। आइए मैं आपके सामने जल्दी जल्दी आज सैयदा फातिमा और मौला अली के निकाह का तस्करा करना चाहता हूँ। और आपसे कहता हूं, जब आपकी शादी हो, जगह नहीं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से मैं बात को एंड की तरफ पहुंचा दूं। बहुत बात नहीं करता मैं एंड की तरफ बात करने लगा। सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां थी और 4 शहजादियों में सबसे प्यारी और महबूब शहजादी जो थी वो सैयदा कायनात मखदूम कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा की जात थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उनकी उम्र 15 या 18 साल की हो गई थी। अभी तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रिश्ते के लिए किसी को भी हाँ नहीं किया था। बड़े बड़े मदीने मुनव्वरा के मालदार सहाबा ने रसूलुल्लाह की बारगाह में सैयदा मखदूमा के रिश्ते की अर्जी पेश की। क्या समझते हैं, उस गद्दी का वारिस आपके दरमियान मौजूद है, आपको कोई अहमियत नहीं। मेरे भाइयों, आप क्या समझते हैं, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं ये वो चेहरा है जो जिसने मौलाना अहमद रजा को आला हजरत बनाया ना। ये उस आले रसूल का जानशीन है, होने वाला उस आले रसूल का जानशीन है जिसने मुस्तफा रजा के मुंह में उंगली डालकर 6 महीने के उस बच्चे को कुतुब आलम का मनसब अता किया है। वो उस सरकार नूर का वारिस है जो तुम्हारे दरमियान बैठा हुआ है। समझते हैं जो उर्स कासमी आप मनाते हैं, उस अबुल कासिम शाहजी मियां का वारिस तुम्हारे दरमियान है। इन्हीं के दादाओं को, बापों को, चचों को और अस्ताद को देखकर बरेली के कलंदर ने मचल कर कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शाह बरकतुल्लाह, फैज़ाने अबुल कासिम, फैज़ाने आले रसूल, फैज़ाने मीने मिल्लत, हुजूर अमाने अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूहानियत की राजधानी का शहजादा आया है मथुरा वालों, रूहानियत की राजधानी का शहजादा आया है। बादशाह तो अलीगढ़ में बैठा है, अपने शहजादे को भेजा। हम कितने खुश नसीब है। लेकिन बहरहाल थोड़ी देर जरा गुफ्तगू समाअत फरमा लें। हाँ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा में बात आगे बढ़ाऊं। रब्बे सल्ले व सल्ले, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कभी दुरूद शरीफ पढ़ लो। अगर दुरूद एक आदमी पढ़ेगा तो हजारों दुरूद और सलाम इस वक्त तो बारगाह रिसालत में पेश हो जाएंगे। सब मिलकर आशिकों की तरह पूरा मजमा गूंज जाए दुरूद की आवाज से। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। माह रमजान शरीफ को क्रिकेट का महीना ना बनाओ। रात भर लोग क्रिकेट खेलते हैं और दिन भर सोते पड़े रहते हैं। ये मगफिरत का महीना है। अब तो लोग जो है सीरियल देखते हैं, अब तो लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं। रोजा रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रमजान का एक रोजा अगर कोई जानबूझ के छोड़ दे, पूरी जिंदगी रोजा रखता रहे, माह रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकता। और फरमाया आम दिनों के 1000 रोजे उससे अफजल माह रमजान का एक रोजा है। और मेरे आका रोजे की फजीलत बयान करते हैं, हर इबादत का सिला नेकी है या जन्नत है। नमाज पढ़ो नेकी मिलेगी या जन्नत मिलेगी, इबादत करो नेकी मिलेगी या जन्नत मिलेगी, हज करो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी, कुर्बानी दो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी, सदका दो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी, माँ बाप की खिदमत करो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी। मगर रोजा क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। यानी रोजेदार को खुदा मिल जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं, रोजेदार को 2 खुशियां नसीब होती है, एक इफ्तार के वक्त होती है और दूसरा लिकाए रहमान के वक्त होती है। यानी रोजेदारों को अल्लाह के दीदार का शरबत पिलाया जाएगा। इफ्तार के वक्त तो तुम ठंडे ठंडे शरबत पीते हो, मगर रब रहमान के दीदार का जब शरबत पिलाया जाएगा उस वक्त कैसे मजे आएंगे। अरे अंदाजा तो करो, जब उसका महबूब इतना खूबसूरत है तो ऐसे महबूब को बनाने वाले खुदा के हुस्न का आलम क्या होगा। माँ बाप की अहमियत भी नहीं है, माँ बाप से ताल्लुक भी कल्बी नहीं है, बल्कि हालात ये हैं, अगर पिकनिक पर जाना हो, पार्टी में जाना हो, दोस्तों के साथ खेल कूद के लिए जाना हो, कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हर दोस्त तो अपनी जेब से पैसे निकालता है या कार्ड निकालता है, मैं बिल दूंगा मैं बिल दूंगा मैं बिल दूंगा। और जब माँ बाप दवाखाने में और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो चारों भाई आपस में लड़ते हैं, पांचों भाई आपस में लड़ते हैं, तू बिल देगा तेरी माँ नहीं है, तू बिल देगा तेरा बाप नहीं है। आपसे पूछता है, जो माँ बाप जन्नत थी तुम्हारे लिए, आज उन माँ बाप से तुम दूर हो। जन्नत को जंगलों में जलसों में तलाश करने वालों, जन्नत ना जंगलों में मिलेगी ना जलसों में मिलेगी, जन्नत तो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप की शक्ल में मौजूद है। वाह वाह बेशक। मैं चंद दिनों पहले सौराष्ट्र गुजरात के इलाके में गया था। वहां के लोग सैयदों से बहुत प्यार करते हैं। वो बिल्कुल बॉर्डर का जो इलाका है, बाड़मेर वगैरह का इलाका, कई फुट दूर जूते और चप्पल उतार कर फिर सैयदों से मिलने आते हैं और बगैर नजर के कोई नहीं मिलता। मैं खुश हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा, जितने जूते चप्पल उतार करके तुम हमसे मुसाफा कर रहे हो, हाथ चूम रहे हो, पैर चूम रहे हो, मैं दुआ देता हूँ अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे, लेकिन जो रवैया हमारे साथ है, क्या यही रवैया तुम्हारा तुम्हारे माँ बाप के साथ भी है? वाह 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 वाह। अभी अल्लामा रूहुल अमीन साहब तशरीफ लाए, अल्लामा नजीर साहब, ये सैयद मुफ्ती सैयद अहमद कबीर साहब और भी उलमा हैं, हम भी आए, मौलाना सिद्दीक साहब, अल्लामा सिद्दीक साहब भी। आपकी सबकी तमन्ना ये है, एक बार मुसाफा जी, एक बार मुसाफा, हाथ चूमना है। मैं इस पे कभी लोगों को मना भी नहीं करता, ठीक है। वैसे हाथ चूमने के बड़ी तारीखें, निशानात हाथों पर मौजूद है, मुझे उस पर गुस्सा भी नहीं। और मैं तो कहता हूं बुजुर्गों के हाथ चूमने का मौका मिले तो चूम लो, क्योंकि इमाम हसन बसरी के एक बादशाह ने हाथ चूमे थे, अल्लाह ने सिर्फ हाथ चूमने पे उसको जन्नत दी। लेकिन मैं यहाँ आपसे सिलीगुड़ी वालों और अपने नौजवानों से, अपनी माएं और बहनों से पूछता हूँ कि आप सैयदों के हाथ चूमने के लिए, उलमा के हाथ चूमने के लिए एक दूसरे पे गिर पड़ते हो, मगर यहाँ जितने उलमा बैठे, अगर मैं गलती करूं तो ये मेरी इस्लाह करेंगे, सही कहूं तो मेरी तायीद करेंगे। आप कोई भी सैयद साहब, ये बात तो मैं कह सकता हूं, कोई और कहेगा तो उसको गलत रंग दे, कोई भी कितना ही बड़ा सैयद अगर आपके लिए दुआ करे, सैयद की दुआ कबूल होती, लेकिन अल्लाह बेनियाज है, अगर चाहे तो वो तुम्हारे हक में सैयद की हुई दुआ भी रद्द कर सकता है, कबूल होती, लेकिन वो रद्द कर, वो भी नहीं, उसको कबूल करना उस पे लाजिम नहीं है। अल्लाह पर कुछ लाजिम नहीं है, बेनियाज है, हम सब उसके बंदे हैं।
वो अगर सारी जिंदगी की इबादत को रद्द कर दे तो भी कोई उससे पूछ नहीं सकता कि क्यों रद्द किया। कितना भी बड़ा वली, मैं ये बात उलमा की मौजूदगी में, मुफ्तियों की मौजूदगी, मुफ्तियाने किराम की मौजूदगी में कह रहा हूं, फिर ये कह रहा हूं, इनको हक है मेरी इस्लाह करने। कितना भी बड़ा वली अगर दुआ करे, अल्लाह बेनियाज है, वलियों की दुआ वो कबूल करता है, लेकिन अगर चाहे तो वो वली की दुआ जो आपके हक में हो रही वो रद्द भी कर सकता है। वो कर सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है, क्योंकि वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। मेरे भाई, जब उसने किसी हजारों साल इबादत करने वालों की इबादत को रद्द ही नहीं किया, बल्कि उसके गले में लानत का तोक डाल दिया, बलामो बाउर का अंजाम क्या हुआ? मेरे भाई गौर करो, सोचो, अपने माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को अज़ियत देने वालों, किसी की भी दुआ, बड़े से बड़े बुजुर्ग, बड़े से बड़े सैयद, बड़े से बड़े पीर की दुआ अल्लाह कबूल ही करता है, लेकिन अगर चाहे तो रद्द कर दे। लेकिन अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया, जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह माँ बाप की दुआ को औलाद के हक में कभी रद्द नहीं करता, कभी रद्द नहीं करता। ये मौलाना ज़ीशान जैसे नाज़िम हजरात जब हम लोग स्टेज पर आते कहते हैं इनके चेहरे को देखो तो इबादत का सवाब, इबादत है। मैं कहता हूं अगर जो गुमान किया है वाकई हम वैसे नेक हैं तो इबादत का सवाब मिलेगा, वरना मिंबर पर सर झुकाकर मक्कारी कर रहे हैं और कमरे में जाके गड़बड़ कर रहे हैं तो क्या इबादत का सवाब मिलेगा? नमाजों में सोते पड़े तो क्या इबादत का सवाब मिलेगा? जन्नतियों को देखकर इबादत का सवाब मिलता है, जहन्नमी और बेअमल लोगों को देख करके इबादत का सवाब तो नहीं मिलता है। ये बात तो है ना, तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनना। कोई कितना भी मेकअप करके आए मिंबर पे, आप उसको देख करके अगर चले वो वाकई नेक भी है तो सवाब जो मिलेगा वो उतना ही मिलेगा, जितना मिलेगा मिलना उतना मिलेगा। लेकिन वो माँ बाप जिनके सीधे साधे चेहरे जिस पे झुर्रियां पड़ी है, कोई मेकअप नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई फेस वॉश नहीं, लेकिन और फिर यहां इबादत का सवाब तकवे की बुनियाद पे है। अगर तकवा नहीं है तो इबादत का सवाब नहीं मिलेगा हमें देखकर, नमाज नहीं है तो इबादत का सवाब नहीं मिलेगा हमें देखकर। अगर वाकई जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, लोगों के सामने मक्कारी में मुत्तकी बनते हैं और तन्हाई के अंदर शैतान का नंगा नाच बनते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। मगर सुन लो, यहाँ तकवे की परहेजगारी की बुनियाद पे सवाब है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप न नमाजी है, न रोजेदार है, न नेक है, न मुत्तकी है, सिर्फ माँ बाप है और उनकी फर्मा बरदार औलाद हो। तुम उनको जब जब देखते हो तब तब अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब है। नारे तकबीर। हाजी तो साल में एक मर्तबा नफली जिलहज्जा को हज करता है और पता नहीं कबूल है कि रद्द है, लाखों रुपए खर्च करके, कबूलियत की कोई सनद नहीं है। ऐ माँ बाप को देखने वाले, तू जितनी मर्तबा देखेगा अल्लाह तुझे उतनी मर्तबा मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। 10 मर्तबा देखे तो 10 मर्तबा, 20 मर्तबा देखे तो 20 मर्तबा, 100 मर्तबा देखे तो 100 मर्तबा। अफसोस अपने माँ बाप के पास बैठने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। दोस्तों के पास घंटों बैठते हैं और माँ बाप इंतजार करते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी आकर मेरे पास 10 मिनट तो बैठे। बैठते हो अपने माँ बाप के पास?